गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो मैथ्स बाय मिथुन सर। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन फिगर हमने शुरू किया था, उसमें ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ाया है, ट्रायंगल का बेसिक पढ़ाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया है। वहां पे जाकर आप जीरो टू हीरो मैथ्स बाय मिथुन सर में जाकर के देख सकते हैं। अब आगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, रेडी है आप लोग पढ़ने के लिए? ओके, शुरुआत करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चतुर्भुज। थोड़ा इसके हिंदी को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चतुर्भुज, इसका हिंदी होता है चतुर्भुज। चतुर मीन्स होता है चार। क्या होता है? चार। अब भुज मीन्स क्या होता है? भुजा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जिसकी चार भुजाएं हो, जिसकी चार भुजाएं हो। तो चार भुजाओं वाले जो चित्र हैं उनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्योंकि हमें इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी यही हम लोग कहेंगे कि ऐसा क्लोज फिगर, ठीक है, ऐसा क्लोज फिगर जिसके जिसकी चार भुजा हो। चार भुजा हो यानी कि चार साइड्स हो, चार साइड्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे कि जैसे कि अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल, इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि ऐसा क्लोज्ड फिगर, ऐसा क्लोज फिगर जो चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो फिगर हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो फिगर है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ये चारों तरफ से पैक्ड है, बंद है। चारों तरफ से ये क्या है? बंद है, कहीं से भी ये खुला नहीं है। तो जो फिगर चारों तरफ से बंद होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लोज फिगर है। उसके बाद मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, ये चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। जैसे देखिए, यहां से यहाँ एक लाइन सेगमेंट है, यहां से यहाँ दूसरा, यहां से यहाँ तीसरा और यहां से यहाँ चौथा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर है? क्वाड्रिलेटरल का फिगर है। ठीक है, पर नेमिंग करते हैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये जो एबीसीडी हमारा फिगर है ये एक हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या होना चाहिए? तो क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्लोज्ड होना चाहिए और चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। तो ऐसा फिगर जिसमें चार लाइन सेगमेंट हो, फिगर कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट आपका ये हमने ऐसे बनाया है, ठीक है, तो फिगर तो देखने में सिमिलर नहीं है इसके जैसा। ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ये है, क्यों है? सबसे पहला प्रॉपर्टी कि ये क्लोज्ड है, ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी कि ये चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो ये भी आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। समझे प्रियांशु? ये भी आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अष्टक तो शेप कुछ भी हो सकता है, बस आपको ध्यान देना है चार लाइन सेगमेंट है, दैट मीन्स कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आइए थोड़ा फिगर के माध्यम से और सारी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल के और सारी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे देखिए ये हमने कहा कि चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका जो चार लाइन सेगमेंट है, जैसे एक लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी है, ये आपके क्वाड्रिलेटरल के साइड होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल के क्या कहलाते हैं? साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने लाइन सेगमेंट से मिलके बना है वो क्या कहलाएंगे? साइड्स कहलाएंगे। तो ये आपका दैट मीन्स, तो इसका मतलब कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसमें कितने साइड होते हैं जी?
4 साइड्स। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड। कौन कौन से? तो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं जी? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? तो ये आपके 4 एंगल्स हो गए इसके अंदर। एंगल, 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 ठीक है। तो एंगल की बात करेंगे हम लोग, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने एंगल हो गए? 4 एंगल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर कितने हैं? 4 है। इन कॉर्नर को वर्टेक्स कहा जाता है। इन कॉर्नर को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स होते हैं जी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर? तो कितने वर्टेक्स आप लोगों को दिख रहे हैं? 4। तो वर्टिसेस, तो 4 वर्टिसेस होती है, ठीक है। तो ये रहा क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। बेसिक जानकारी में हमने यही समझा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना क्लोज्ड फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। उसके बाद हमने सीखा कि क्वाड्रिलेटरल जो है उनमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल, 4 एंगल्स होते हैं एंड 4 वर्टिसेस होती है, ठीक है। चलो अब आगे की चीजों को समझते हैं आगे, ठीक है। चलिए एक और फिगर बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमने अभी देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसमें हमने साइड को समझा, एंगल को समझा और वर्टिसेस को समझा। इसके साथ एक और चीज समझते हैं। जैसे हमारा डी वर्टिसेस है और बी वर्टिसेस है, तो डी और बी को जो मिलाने वाली लाइन है और हमारा ए और सी वर्टिसेस है, इस ए और सी को जो मिलाने वाली लाइन है, इनको डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायगोनल, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बाबू बताओ एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। तो ये आपका डायगोनल है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे हमने समझ लिया, एंगल समझा, साइड समझा, वर्टिसेस समझा और डायगोनल समझा, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वहां पे एक है पॉइंट, टॉपिक हमारा एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, तो देखिए आइए फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का। सबसे पहले एडजेसेंट साइड को समझते हैं। एडजेसेंट साइड को समझते हैं, एडजेसेंट साइड होता क्या है, ठीक है। इसके लिए फिगर के माध्यम से, इसी फिगर पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब ऐसे 2 साइड, एडजेसेंट साइड ऐसे 2 साइड होते हैं जिनके जिनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ए बी एक साइड है एंड ए डी एक साइड है। तो ए बी साइड और ए डी साइड में एक पॉइंट, ये जो वर्टेक्स ए है ये कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे 2 साइड जिनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है, तो वो दोनों साइड आपके एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ए बी एंड ए डी एक कॉमन पॉइंट पे वर्टेक्स पे मिल रहे हैं ए पर, तो इसलिए ये जो ए बी है और जो ए डी है ये आपका क्या हो गया? एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से एडी हो गया एंड डीसी हो गया, ये भी तो कॉमन वर्टेक्स ये है, तो एडी एंड सीडी भी क्या है? आपके एडजेसेंट साइड है। ठीक उसी प्रकार से बीसी एंड सीडी भी क्या है? एडजेसेंट साइड है। ठीक उसी प्रकार से बीसी और बीए भी क्या है? एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? तो ऐसे 2 साइड्स जिनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो उसे कहते हैं हम लोग एडजेसेंट
साइड। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर said to be adjacent sides of the quadrilateral if they have a common end point। ठीक है, तो किसी क्वाड्रिलेटरल के दो साइड को एडजेसेंट तब कहेंगे जब उनके बीच में क्या हो, एक कॉमन एंड पॉइंट हो। जैसे यहाँ देखिए, हमारा साइड ए बी है, हमारा साइड ए डी है, इनके बीच का एक कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ए है। तो इसलिए ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। यहाँ लिखेंगे ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये हमारा एक एडजेसेंट साइड हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत बार समझ लेते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में एक ही एडजेसेंट साइड होता है। नहीं, आपका ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट साइड है। उसी प्रकार से ए डी एंड सी डी भी एडजेसेंट साइड होगा। उसी प्रकार से सी डी और बी सी भी क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। समझे? हाँ, तो यहाँ पे ये पेयर बनता है। अपोजिट साइड पे आते हैं भाई। अपोजिट साइड क्या होता है? अपोजिट साइड, ठीक है। तो ऐसे दो साइड जो एक दूसरे के आमने सामने हो, ऐसे दो साइड जो एक दूसरे के क्या हो, आमने सामने हो। जैसे ए बी के सामने कौन सा साइड है बताइए तो? ए बी के सामने कौन सा साइड है, डी सी। उसी तरीके से ए डी के सामने कौन सा साइड है, बी सी। तो वैसे दो साइड जो एक दूसरे के आमने सामने हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों अपोजिट साइड्स है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, समझ गए? हाँ, और डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिखो आप लोग। टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are said to be opposite sides of the quadrilateral, said to be opposite side of the quadrilateral if they are not adjacent sides। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है कि दो साइड को तभी हम लोग अपोजिट कहेंगे जब वो दोनों एडजेसेंट नहीं हो। तो एडजेसेंट नहीं हो तो क्या, अपोजिट। एडजेसेंट नहीं है तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, चलिए एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, और एकदम याद रखिए, अपोजिट में आपको याद रखना है कि आमने सामने जो भी साइड है वो अपोजिट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे